तो आइए आज देखते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि क्लास 12th सीबीएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। मेरा मेन फोकस जो भी वीडियो बनाने का होता है कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं उन सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा करके कवर अप करूँ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और जो बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल का काम होता है। इसलिए मैं ये वाला टॉपिक उठा रहा हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये डिफरेंशिएशन नाम के चैप्टर में है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है और मैं थोड़ा सा टॉपिक का कॉन्सेप्ट शुरू में डिस्कस करूंगा। इट विल टेक नियरली 5 to 10 minutes एंड आफ्टर दैट आई विल ट्राई टू डिस्कस प्रीवियस ईयर्स बोर्ड्स एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो कि पिछले साल पेपर्स में आए हुए हैं और उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि पिछले साल के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं वही एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले कि मैं वो करूं, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं ताकि वो जो क्वेश्चंस जब हम डिस्कस कर रहे हों तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो कंटिन्यूटी सबसे पहले मैं देखता हूँ। कंटिन्यूटी एक वर्ड है, कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी कौन सी कंडीशन होती है? वो ये होती है LHL, RHL, LHL एट पर्टिकुलर पॉइंट A। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट को अगर हम A माने तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट A पर लेफ्ट हैंड लिमिट, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट और उसी पे वो जो फंक्शन है। अब इसको मैं ज़्यादा ठीक करूँगा, A माइनस A प्लस। मतलब ये हुआ कि अगर ये एक लाइन खींचता हूँ और यहाँ पे x इज इक्वल टू A है, इफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट रिप्रेजेंट्स x इज इक्वल टू A, तो इसके लेफ्ट में होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके लेफ्ट में क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब भी हम लेफ्ट में जाते हैं तो वैल्यू हमेशा घटती है। नंबर लाइन पे आपने देखा होगा कि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जब हम जाते हैं तो वैल्यू घटती है, राइट हैंड साइड में जब हम जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है। इसको बोलेंगे राइट और ये है हमारा राइट हैंड लिमिट। तो इधर जो वैल्यू होगी वो A प्लस होगी। A प्लस मीन्स A से ज़्यादा। इधर जो वैल्यू होगी वो A माइनस होगी। A माइनस मीन्स A से कम। अब A प्लस का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम ये कोशिश करते हैं कि राइट हैंड साइड पे जो हम वैल्यू लें वो A प्लस हो। A प्लस मतलब SLIGHTLY, स्लाइटली मोर देन। स्लाइटली मोर देन मतलब इतना ज़्यादा कि जिसके होने ना होने से कोई फ़र्क ना पड़े, बट ज़्यादा तो ज़्यादा है। तो A प्लस जैसे 90 प्लस मार्क्स, तो 90 प्लस का मतलब ये होता है 91। 90 प्लस का मतलब ये नहीं होता कि 98 हो या 1000 हो या 100 हो, ऐसा नहीं है। अगर 90 प्लस का मतलब 105 होता तो मैं एक 100 प्लस 100 प्लस नहीं बोलता। तो जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर प्लस लगाते हैं, किसी संख्या के ऊपर प्लस लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो जो वैल्यू है दैट शुड बी स्लाइटली मोर। स्लाइटली, आई एम यूजिंग दिस वर्ड स्लाइटली। स्लाइटली मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन 0 बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज मच 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 बिगर देन 0। उसी तरह से स्लाइटली लेस, जब भी किसी चीज़ को A माइनस लिखेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि उससे स्लाइटली लेस। तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम यूज़ करेंगे तो हम किस पे वैल्यू पुट करेंगे, किस पे कैलकुलेशन करेंगे? A माइनस पे। जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो हम क्या करेंगे? A प्लस पे। और ना माइनस और ना प्लस, यानी कि fx बराबर A। इट शुड नॉट बी लेस देन A नॉर मोर देन A,
इट शुड बी x इज इक्वल टू a। तो मेरी अगर ये तीनों वैल्यूज़, ये वाली और ये वाली, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट वाली, राइट हैंड लिमिट वाली और ये वाली, तीनों वैल्यूज़ अगर बराबर आती हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है। और यही वाला एक मेथड है, यही एक मेथडोलॉजी है जो हम यहाँ पे एम्प्लॉय करेंगे किसी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए। और अगर वो पहले से ही कंटिन्यूस दिया हुआ है तो हम ये मान लेंगे कि ये तीनों वैल्यूज़ पहले से ही बराबर हैं। ये तो रही कंटिन्यूटी की बात। अब चूंकि मैंने आपको बोला है कि मैं आज वही टॉपिक लूँगा, वही क्वेश्चंस लूँगा जो एग्जामिनेशन में आते हैं, ऊपर से मैं ये क्वेश्चंस लूँगा जो पिछले साल पेपर्स में, क्वेश्चन पेपर्स में, बोर्ड में आए हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस लूँगा। आज का सेशन सिर्फ उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपकी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूँ प्रीवियस ईयर्स के, और आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए इफ द फंक्शन इज if the function is continuous at x is equal to pi by 2। अब मैं फंक्शन भी तो लिख दूं कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन है ये k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और ये कब है, इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और 3 कब है, इफ x इज इक्वल टू pi by 2। So this is the question। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये जो फंक्शन है fx ये कंटिन्यूस है x इक्वल टू पाई बाई 2 पे। मुझे यहाँ पे कंटिन्यूस प्रूव नहीं करना है, दिस इज ऑलरेडी गिवन एज कंटिन्यूस। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, एंड बाय यूजिंग दैट कंडीशन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इनिशियली इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन इट इज रिटन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताइए यदि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, किस पॉइंट पे, पाई बाई 2 पे। तो बहुत ही शांति से और आराम से इसको सीखने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बिल्कुल वही तरीका मैं करने जा रहा हूँ, उसी तरीके से लिखने जा रहा हूँ जैसा कि बोर्ड के पेपर में जब हमारे सामने शीट होती है ना, उसमें हम जैसे लिखते हैं मैं वैसे लिखूँगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंस, ऐसे लिखेंगे, सिंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, देयरफॉर, अब ये तो कंटिन्यूस दिया हुआ है, जब ये कंटिन्यूस दिया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f पाई बाई 2। पाई बाई 2 मतलब fx की जगह मैंने x की जगह क्या रखना है, पाई बाई 2। जैसे वहाँ पे a था ना, यहाँ पे वो पॉइंट कौन है, पाई बाई 2 है। तो चूंकि ये पहले से कंटिन्यूस दिया हुआ है तो मैं ये मान लूँगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ना लेफ्ट ना राइट, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो तीनों की तीनों बराबर होगी। थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या बताया था मैंने, कि ये जो फंक्शन है fx उसकी जो लिमिट है, लिमिट ये lt मतलब लिमिट, x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 के लेफ्ट में। लेफ्ट मतलब पिछली बार क्या डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, कि लेफ्ट का मतलब लेफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, स्लाइटली लेफ्ट मतलब पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम। जैसे मैंने a माइनस लिखा था ना, तो वही तो है ये, दिस a इज़ पाई बाई 2, यहाँ पे हमारे लिए a यही है, तो पाई बाई 2 से स्लाइटली लेस हो गया। अच्छा, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 से
स्लाइटली मोर, राइट साइड में स्लाइटली मोर, जैसे कि मैंने a प्लस लिखा था, यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी। और तीसरा जो होगा लिमिट x अप्रोचेस टू, ना इधर ना उधर, बिल्कुल पॉइंट पे fx। तो इसको जो है ना, दिस इज बेसिकली द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। दिस इज द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। नाउ द फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन एज कंटिन्यूअस। हमको फंक्शन पहले ही कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो मैंने तो ये पहले ही मान लिया। अब LHL का मतलब ये होता है, RHL का मतलब ये होता है, और ये f π/2 पे है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब वो ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू π/2 के कम है, π/2 से कम है। π/2 से कम का मतलब क्या होता है? π/2 से कम का मतलब ये होता है कि π/2 के बराबर नहीं है। कोई चीज़ 5 से कम है। अगर हम आपको ये बोलें कि द वैल्यू ऑफ दिस पेन इज लेस देन ₹5, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये पेन 5 रुपये का है। 5 से कम का मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल टू 5। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? कौन सा? हमारे पास दो फंक्शन है। राइट नाउ आई एम हैविंग टू फंक्शंस, ये भी है मेरे पास और फंक्शन की वैल्यू ये है। मैं कौन सा लूँ इसके लिए? तो ये बोल रहा है आप वो वाला लीजिए जिसमें π/2 से कम हो, यानी कि π/2 के बराबर नहीं हो। तो ये वाला होगा पहला वाला, क्योंकि बोल रहा है कि जब π/2 के बराबर नहीं होगा तो आपको फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा? ये वाला। तो मैं फंक्शन की जगह ये लिख देता हूँ, k cos x अपॉन π-2x लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 माइनस। आगे बढ़िए, ये कह रहा है π/2 से ज़्यादा हो, मोर देन मतलब π/2 प्लस, मतलब π/2 से ज़्यादा हो। π/2 से ज़्यादा का मतलब क्या होता है? फिर से π/2 के बराबर नहीं है, वो तो ज़्यादा है, तो फिर से मेरे को यही वाला लेना पड़ेगा। ये वही फंक्शन है जब बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू π/2 के बराबर नहीं है तो आप यही लोगे, तो मैं फिर से यही लूँगा। तो लिमिट अगर π/2 से ज़्यादा भी होगा तो भी बराबर नहीं होगा ना, तो मैं यही मानूंगा k cos x अपॉन π-2x। फिर अब वो ये बोल रहा है अगर x इक्वल टू π/2 है एग्जैक्टली, तो π/2 के बराबर अगर है तो हमारा फंक्शन कौन होगा? 3। तो लिमिट इफ x इज इक्वल टू π/2 अप्रोचेस टू, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 3। ये मैंने यहाँ देख के लिख लिया। ठीक है, अब ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तीनों आपस में बराबर हैं। ये दोनों फंक्शन सेम टू सेम है। मेरे को k की वैल्यू निकालनी है, दोनों में ही k है। मेरी इच्छा है मैं कोई सा भी एक लूँ, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसे छोड़ देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? और लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 माइनस k cos x अपॉन π-2x बराबर ये वाला। इसको मैंने ओमिट कर दिया कि इसका कोई यूज़ नहीं, बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आइए, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा और k की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए, π/2 माइनस मतलब π/2 से थोड़ा सा कम। कितना कम? तो मैं मान लेता हूँ कि π/2 में से h कम, h। अब मैंने ये लिख दिया कि π/2 माइनस का मतलब होता है π/2 से थोड़ा सा कम, तो मैंने थोड़ा सा घटा दिया। तो ये h क्या है? थोड़ा सा। तो इस थोड़े से को मैथ में क्या बोलेंगे? थोड़ा नहीं है, बहुत थोड़ा है। तो क्या है ये? लगभग ज़ीरो जैसा है। ये h क्या है? इतना कम है, इतना कम है कि ये लगभग क्या है? ज़ीरो है, बट ज़ीरो भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? यहीं पर, जैसे ही जिस पर्टिकुलर लाइन में हम किसी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, देन एंड देयर उसी जगह उसकी वैल्यू या उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट।
तो ठीक हमने इस लाइन में h नाम का एक नया लेटर यूज़ किया है, कहीं भी नहीं है, इस लाइन में है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसी लाइन में एग्जामिनर को बताएं कि ये क्या डाल दिया मैंने अचानक। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर h बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा मतलब 0 जैसा है। मैंने ये तो नहीं लिखा ना h बराबर 0, I have not written that one, but I am using h approaches to 0. It should be, I mean it is immediate to 0. Alright, तो वहीं पे बता दिया। जैसे ही एग्जामिनर देखेगा कि अरे ये बच्चे ने अचानक से h डाल दिया, तुरंत उसकी नज़र यहाँ पे जाएगी, तो वो बच्चा h के बराबर में बता भी रहा है, तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो आइए अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ रखना शुरू करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, k cos x, x की जगह मैं क्या लिखूँगा, सॉरी π/2 माइनस h। x की जगह क्या रखूँगा, अब इस फंक्शन में से आप देखिए ध्यान से कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में x तो है ही नहीं, तो मुझे x की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या है इसमें, h है, तो मुझे h की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 बता रखा है मैंने पहले ही, और यहाँ पे x है ही नहीं, तो यहाँ पे x की वैल्यू π/2 हो, π/4 हो, वट एवर कुछ भी हो, जब यहाँ x है ही नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3। अब मैंने यहाँ तक कर दिया है, इधर आ जाइए, नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब h की जगह 0 रखेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ब्रैकेट खोलिए, तो 2 से 2 कट जाए तो क्या बचेगा, पाई माइनस माइनस प्लस 2h। अच्छा हुआ ये कंडीशन आ गई। मैं यहाँ पे इसी के बहाने आपको एक और चीज़ बता दूंगा जो कि बहुत ही बेसिक है। अगर आप कंटिन्यूटी के कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके बिना कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो बेसिक क्या है कि अगर मैं डायरेक्ट h की वैल्यू इसके अंदर रखता हूँ तो क्या आएगा, cos 90 माइनस 090। cos 90 कितना होता है, 0, और नीचे 0 है, तो 0/0 आ गया, 0/0। तो 0/0 कसम खा के रख लो आप लोग कि 0/0 लिमिट्स में अलाउड नहीं है, अननोन है, अभी तक कोई निकाल ही नहीं पाया है। तो जब भी कभी 0/0 आता है, आप कोशिश करिए कि अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर से या बाय एनी हाउ उसको उस कंडीशन से निकालिए। जब वो कंडीशन से फंक्शन निकल जाएगा उसके बाद ही वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं इस वैल्यू h को यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे को 0/0 के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, और 0/0 अलाउड नहीं है। तो लिमिट की वैल्यू हम तभी रखें जब उसको रखने पे 0/0 ना आए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा साइड में कि अगर मैं यहाँ h की वैल्यू रखता हूँ तो क्या आएगा, नॉट अलाउड। अब मैं यहाँ h की वैल्यू नहीं रख सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं कि 0/0 ना आए। अब चूंकि 0/0 आ रही है इस लाइन में, इसलिए मैं h की वैल्यू नहीं रखूंगा, अभी और बढ़ूंगा कि cos 90 माइनस थीटा, मैंने पढ़ा है 10वीं क्लास में, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो मैं इसकी जगह साइन थीटा, थीटा तो अच्छा ना, अब अगर मैं यहाँ पे फिर से 0 रखता हूँ तो साइन 0/0 फिर से 0/0 आएगा। साइन 0 0 होता है और 2h 0, तो फिर से 0/0 आएगा। मैं इस लाइन में भी h की वैल्यू नहीं रख सकता। आप में से बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होगा, इसलिए बहुत लोगों को मालूम भी होगा बट काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मालूम होगा, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं
कि जब तक 0/0 आता है किसी लिमिट की वैल्यू को रखने पर, तब तक हम उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर 0/0 नहीं रख सकते। अब मैं क्या करूं, यहां भी नहीं रख सकता, तो मैं अब क्या करूंगा, k/2 को बाहर लेता हूं और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin h/h। हमको पता है, ये हमने पढ़ रखा है कि साइन θ/θ और लिमिट θ अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमने पढ़ रखा है, 11वीं क्लास में है, ये 11th क्लास में है। तो अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं तो ये मान के चला जाएगा कि आप गेट से आए होंगे। उसी तरीके से अगर आप 12th क्लास की मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं तो मैं ये मान के चलूँगा कि आपको 11th क्लास की सारी चीज़ें आती होंगी। तो ये मैंने मान लिया कि आपको ये पता होगा। साइन θ/θ जो यहाँ साइन के साथ एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए और वही वाला एंगल अप्रोच करना चाहिए कहाँ पे, 0 पे। तो उसकी वैल्यू हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 रख देंगे। तो देखो यहाँ पे एंगल h है, नीचे भी h है, θ है, और वही θ अप्रोचेस टू 0 है, तो मेरा भी h अप्रोचेस टू 0 है। सो दिस एंटायर वैल्यू बिकम्स 1। तो k/2 इंटू 1 और ये क्या हो जाएगा 3। तो क्या होगा फिर, k इज इक्वल टू 3 2 6। सो फाइनली वी हैव अराइव्ड द वैल्यू ऑफ k। और वो यही क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। उतना आसान भी नहीं है इस क्वेश्चन को करना, बट उतना मुश्किल भी नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको कॉन्सेप्ट के साथ स्टेप वाइज क्वेश्चन को करना है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, आता ज़रूर है पेपर में, याद रखिएगा, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वी हैव टू लर्न इट, वी हैव टू डू इट। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे ले लेता हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर्स, और करके देखते हैं क्या होता है। आइए, मैं कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के लेके आया हूँ आपके लिए। तो हम एक बार इन क्वेश्चंस को लिखेंगे और करके देखेंगे कि जो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे ये क्वेश्चंस हम लोग कर पाते कि नहीं, अगर उस रेस्पेक्टिव ईयर में हमको ये क्वेश्चन मिल जाता। और CBSE बोर्ड में बहुत ही कॉमन सी बात है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो अगर हम पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस को करें तो हमें पता लग जाएगा कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो फिर से वही क्वेश्चन है, हमें फिर से k की वैल्यू बतानी है, इसलिए मैंने मिटाया नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अभी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस किस पे है, x इज इक्वल टू 0 पे, और फंक्शन क्या है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, और यहाँ पे है k, और ये कब है इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये कब है इफ़ x इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन, और ये 2014 दिस वॉज इन 2014। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या लिखा हुआ है, उस बार अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, π/2 था। इस बार पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, 0। सेम मेथड, सेम प्रोसेस, कुछ भी नया नहीं, वैसा का वैसे ही करते चले जाएंगे। आइए फिर से करते हैं। फिर से मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, मैं इस बार भी लिखूंगा। तो लिखा था मैंने सिंस द गिवन फंक्शन इज continuous at x is equal to 0, therefore LHL is equal to RHL is equal to f x is equal to 0। सेम टू सेम, कुछ भी नया नहीं है।
LHL मैंने आपको बताया था कि लिमिट x अप्रोचेस टू क्या 0 है ना, तो 0 से माइनस स्लाइटली लेस fx। RHL को कैसे लिखते हैं, x अप्रोचेस टू जो भी पॉइंट है 0, राइट हैंड साइड में थोड़ा सा प्लस fx, और ये वाला तो है ना इधर ना उधर fx। बहुत अच्छी बात है। फिर से आप लोगों के लिए बताऊं, स्लाइटली लेस देन 0, 0 से थोड़ा सा कम मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो मैं ये वाला लिखूंगा 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि 0 के बराबर नहीं है। अगेन आई एम गोइंग टू राइट दिस वन 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर, और ये 0 के बराबर, तो 0 के बराबर अगर होता है तो x की वैल्यू कितनी होती है फंक्शन की, k, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही आसान है। आसान नहीं है ये, इसमें कोई आसानी वाली बात नहीं है। आसान आपने बनाया है, आपको अगर समझ में आया है कॉन्सेप्ट तो आसान है, एक्चुअली बहुत आसान है। बट द थिंग इज़ वी हैव टू कंसंट्रेट हार्ड। जब भी हम कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या सीखते हैं तो हमको बहुत ही प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ उसको देखना चाहिए। अब आइए, क्या बोला था मैंने कि जब x इज़ लेस देन 0 है तो कितना लेस देन 0 है, स्लाइटली, तो 0 से थोड़ा सा कम, और ये वाला सेम है, तो मैं कोई सा एक लिखूंगा, तो मैं ये वाला लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, और मैं लिख रहा हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के, ये वाला, इसको मैंने छोड़ दिया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। जैसे ही मैंने यहाँ पे h लगाया है, यहाँ पे बताना पड़ेगा वेयर h अप्रोचेस टू 0। तो आइए, तो क्या होगा, 1 वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस कॉस 4, x की जगह 0 माइनस h अपॉन 8, x की जगह 0 माइनस h का स्क्वायर। रख दिया। मैंने क्या किया, x की वैल्यू रख दी। अब जब मैंने x की वैल्यू रखी तो मैं ज़रा करके देखता हूँ, तो 1 माइनस कॉस 4 इंटू 0 माइनस h, तो क्या होगा, कितना होगा, माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर। अब यहाँ पे k में x तो है नहीं, तो x की वैल्यू दिखाने से कोई फायदा नहीं, तो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इसे k रहने दीजिए। अब इतना हो गया। अब अगर मैं h की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए h की वैल्यू मैं रख दूँ, तो h की वैल्यू रखूँगा तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस 4 इंटू 0 अपॉन 8 इंटू 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, यानी कि 0 अपॉन 0 अलाउड नहीं है। मैंने भी आप लोगों को बताया था कि 0 अपॉन 0 अगर आता है कोई वैल्यू रखने पर, तो हम उस स्टेप में वो वैल्यू नहीं रख सकते। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि यहाँ पे अगर मैं 0 अपॉन 0, यहाँ पे अगर मैं h की जगह 0 रखता हूँ, यही जो लिमिट की वैल्यू रखता हूँ क्वेश्चन के अंदर, तो क्या होगा, 0 अपॉन 0 आ जाएगा। सो दिस इज नॉट अलाउड, वी कैन नॉट पुट द वैल्यू ऑफ h ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन। हमको आगे बढ़ना होगा। फिर से वही वाली बात, मैं ये मान के चलूँगा कि अगर आप लोग इस कमरे में बैठे हैं तो गेट से आए होंगे। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या है, कॉस माइनस थीटा, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो 1 माइनस 4h। माइनस 4h, जैसे यहाँ पे माइनस थीटा गायब हो गया तो थीटा आ गया था ना, उसी तरीके से यहाँ पे माइनस 4h था, माइनस गायब कर दिया मैंने, 4h लिख दिया। वो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कैसे आया,
वो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में है। और अगर आपको वो सब समझ में नहीं आता कि कैसे होता है वो सब चीज़, तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो मैंने बनाई हुई है, और उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही बताया हुआ है। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आप सर्च मारेंगे मेरे नाम से, तो यू विल बी गेटिंग दैट वन। यू विल बी इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री इन ए वेरी मच बेटर वे। तो आई विल सजेस्ट यू टू सी दैट वन। इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 11th, यू विल बी इक्विप्ड विद सच मैथड्स। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा टॉपिक कंटिन्यूटी है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ठीक है, अब आइए, मैं h की जगह 0 रखूँगा तो वही 0.0 आ जाएगा। क्या करेंगे, आपको पता होगा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी 11th क्लास का फॉर्मूला है, आप बच नहीं सकते ट्रिग्नोमेट्री से। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, यानी कि ये कह रहा है कि जो भी यहाँ एंगल है कॉस के साथ, उसका यहाँ पे आधा हो जा रहा है। 2 थीटा है तो कितना हो गया, आधा। तो मेरे पास तो 4 थीटा है, तो मेरा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर उसका आधा। 4 थीटा का आधा कितना होता है, 2 थीटा, मतलब h। आप देख लीजिए, जो यहाँ एंगल था 2 थीटा, उसका आधा यहाँ पे थीटा हो गया। तो मेरे पास 4h है, तो मेरा कितना हो जाएगा, 2h। और नीचे 8h स्क्वायर, यहाँ पे k और यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 से कट जाएगा तो कितना जाएगा, 4। अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर 2h की जगह साइन 2h का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही बात है। और 4h स्क्वायर की जगह 2h का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा कि अगर मैं साइन 2h अपॉन 2h इस पूरे का स्क्वायर कर दूं, क्योंकि इस पे भी था इस पे भी था, इकट्ठे कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में भी वही फार्मूला था, इस बार भी आ गया। मैंने क्या फार्मूला पढ़ा है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब ये हुआ कि जो एंगल थीटा के साथ है वो वही नीचे हो और वही थीटा अप्रोचेस टू 0 हो, तो आंसर कितना आता है, 1। यहाँ पे एंगल कितना है, 2h, तो नीचे भी तो 2h है, तो सेम हो गया। अब वही 2h अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो h अप्रोचेस टू 0 है। तो मुझे आप ये एक बात बताओ कि अगर x इज इक्वल टू 0 है तो 2x इज इक्वल टू भी तो 0 ही होगा। तो मुझे यहाँ पे 2 अगर कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अगर h 0 के बराबर है तो 2h भी तो 0 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरा ये जो फॉर्मेट है वो इसकी तरह देखने में हो गया। अब मैं इसकी जगह 1 रख दूंगा तो कितना आएगा, 1, बट ये स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू k। इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सो दिस इज द आंसर वंस अगेन। ये 2014 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, 4 नंबर देकर गया है बच्चों को, जिसने भी किया होगा। इसी तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चंस हम ट्रिग्नोमेट्री के कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। कंपैरेटिवली मुश्किल क्वेश्चन है, अगर नॉट इक्वल टू 0 दिया है तो लेस वाले में भी हम यही लेंगे और मोर वाले में भी लेंगे। लेकिन इससे भी अच्छे क्वेश्चन कौन से होते हैं, क्लियरली लिखा होता है कि अगर लेस देन 0 है तो क्या लोगे, ग्रेटर देन 0 है तो क्या लोगे, और इक्वल टू 0 है तो क्या लोगे। तो उसमें तो क्लियर कट है, स्लाइटली लेस में हम ये लेंगे, स्लाइटली मोर में हम ये वाला लेंगे, और इक्वल टू होगा तो ये वाला। उस केस में क्या होगा, 3 फंक्शंस हमको अलग अलग दिए होंगे, तो हम उस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कंटिन्यूटी। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसके कुछ और क्वेश्चंस, आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि 2013 में आया हुआ है। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस तो देखे ही होंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपने नोट किया होगा, मैं फिर से अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ। इस नंबर पे अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो मैथमेटिक्स में इस टॉपिक के रिगार्डिंग, या आपको लगता है कि आप कोई टॉपिक के लिए मुझसे बोलेंगे कि आप उसका कोई क्वेश्चन कर दीजिए या कुछ वीडियो बना दीजिए, कॉन्सेप्ट समझा दीजिए, तो मेरे को एक बार व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि इमीडिएटली उस टॉपिक को समझाने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ। या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गिव मी अ मैसेज, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दैट। एक बार फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि मेरे और फोर्थ कमिंग वीडियोस आपको देखने हैं, या आपको उसका मैसेज मिलता रहे, आप देखते रहें, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। कुछ अगर आप उस चैनल को लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा और ना ही मेरी जेब में कुछ आएगा। बट द थिंग इज़, मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरी रीच दूर दूर तक पहुंचती है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम्स को कैटर कर पाऊंगा। मेरा उद्देश्य, मेरा मोटो यही है कि दूर दराज गाँव में जो बच्चे बैठे हुए हैं, जिनको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, जिनके पास अच्छे टीचर्स नहीं हैं, या जिनको दूर जाना पड़ता है, उन बच्चों को फ़ायदा हो। तो इसके लिए आप शेयर करें या सब्सक्राइब करें, तो उन बच्चों को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो आइए एक क्वेश्चन 2013 का हम देखते हैं जो 2013 में आया हुआ है। फिर से वही लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो हमारा फंक्शन क्या है? मैंने आपसे बोला था ना कि अगर क्वेश्चन के अंदर ही लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। तो इस बार तो तीनों बाइफर्केशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। क्या लिखेंगे? सिंस, और यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए है, ए। तो सिंस द गिवन फंक्शन इज continuous at x is equal to 0, therefore limit x approaches to 0 minus fx, limit x approaches to 0 plus fx, और limit x approaches to 0 fx। ये तीनों होता है ना। अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। 0 से कम, 0 माइनस का मतलब क्या होता है? इट शुड बी 0 से कम। तो 0 से कम अगर है तो ये वाला, यानी कि इसकी जगह आएगा, फंक्शन की जगह 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 से ज़्यादा है अगर, तो हमारे पास ये आएगा, क्या आएगा? अंडर रूट एक्स अपॉन 16 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4। और अगर 0 के बराबर है तो 0 के बराबर आएगा तो क्या होगा? सीधा a, उसमें x नहीं है तो लिमिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास तीन चीज़ें हैं, ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो ये ए को तो निकालना ही है, तो ए को मैं दोनों के साथ ले लूँगा, इधर भी लूँगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ भी ए ले लूँगा,
और इसके साथ भी ले लूँगा और आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो 0 माइनस का मतलब क्या होता है, फटाफट करेंगे। 0 माइनस का मतलब होता है 0 माइनस एच, और यहाँ पे लिख देंगे वेयर एच अप्रोचेस टू 0, क्या होगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यहाँ पे भी आ जाइए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एच और अंडर रूट एक्स 16 प्लस रूट एक्स का भी रूट माइनस 4, और ये हो गया आपका a, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, वेयर h अप्रोचेस टू 0। नाउ आगे बढ़िए, तो क्या किया था, 1 माइनस कॉस 4 एक्स की जगह 0 माइनस एच, थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैंने 0 माइनस एच लिख दिया और यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। पिछले क्वेश्चन की तरह है, फिर से क्या होगा, 0 माइनस एच माइनस का 4h, कॉस माइनस 4h होगा, तो कॉस 4h हो जाएगा सेम टू सेम, तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर 2x, आपको याद आ रहा है 2 साइन स्क्वायर 2h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अगर इस एच स्क्वायर की जगह मैं 4h स्क्वायर कर दूँ, 4 क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। 4 कर दिया मैंने, तो नीचे 4 किया तो ऊपर भी मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 क्यों किया, इसके चक्कर में ना पड़िए, मैं बता देता हूँ 4 क्यों किया। फोर इसलिए किया क्योंकि साइन स्क्वायर 2h है, इसकी जगह मैं साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। ये 4h का स्क्वायर यानी कि 2h का होल स्क्वायर 4h स्क्वायर होगा ना, और यहाँ पे 4 दूनी 8, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू a। ठीक है ना, ये जो 4 2 8 है ये मैंने बाहर लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 1, जो यहाँ एंगल है वही यहाँ एंगल है, तो कितना हो जाएगा 1, 8 इंटू 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू a, सो a इज इक्वल टू आ गया 8। इधर से इधर आइए 0 प्लस एच यानी x इज इक्वल टू 0 प्लस एच यानी कि h रख देते हैं, तो h रखेंगे तो क्या होगा ऊपर अगर h की जगह 0 रखते हैं तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 16 का रूट कितना होता है 4, 4 माइनस 4 फिर से 0 आ जाएगा, 0 अपॉन 0 अलाउड नहीं है, तो क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन सिखाया आपको 9th क्लास में, -4 + 4 ऊपर भी कर देंगे, ध्यान से देख लीजिए। तो कितना होगा इसको मैं यहां लिखता हूं, ये लिख दिया मैंने √h, और अंदर 16 प्लस √h, इसके ऊपर भी रूट है +4, और नीचे है a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी कि 16 प्लस √h, इसका रूट है तो इसका स्क्वायर होगा तो कितना होगा 16 प्लस √h बच जाएगा, -4 का स्क्वायर मतलब 16 बराबर a, तो कितना होगा √h 16 प्लस √h के ऊपर एक और √h +4 अपॉन 16 से 16 कट जाएगा, √h बचेगा नीचे बराबर a, और यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, √h कट जाएगा। अब आप डायरेक्ट h की वैल्यू 0 रख सकते हैं, क्योंकि 0 रखेंगे तो नीचे से तो h गायब हो गया। वी कैन पुट नाउ h इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 16 का रूट यानी कि 4 +4 बराबर a,
तो वंस अगेन a इजकल टू 8। दोनों ही केसेस में a की वैल्यू 8 आती है। ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं। बस हमें ये देखना है कि 0/0 ना आ जाए। जैसे ही 0/0 आता है हम उसके बाद कुछ भी करते हैं बट वहाँ पे लिमिट की वैल्यू को पुट नहीं करते। तो मुझे ये उम्मीद है कि मैं आज आप लोगों को कंटिन्यूटी का जो क्वेश्चन होता है पेपर में आता है 4 नंबर का, वो समझाने में कुछ हद तक कामयाब रहा हूँ। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ और क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की इशू को रिजॉल्व करूँ। और हाँ, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि दूर दूर तक पहुँचे और उन सभी बच्चों के पास मेरी वीडियोस पहुँचे जो अच्छी जगह ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छे टीचर को नहीं मिल पाते। जो गांव के बच्चे हैं ये उनके लिए है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो का इंतज़ार करें।